नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। बहुजन समाज पार्टी फिलहाल अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। दिल्ली में अपने सबसे खराब प्रदर्शन के बाद मायावती ने फिर बीएसपी में बड़ा उलटफेर कर दिया है और अपने ही परिवार पर गाज गिरा दी है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने भतीजे और बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बाहर का रास्ता पार्टी से दिखा दिया है। दिल्ली चुनाव के बाद एक्शन में मायावती, भतीजे आकाश आनंद पर फिर गिराई गाज। बीएसपी के सीनियर नेता को दिखाया बाहर का रास्ता। माया के मन में क्या? तो सख्त फैसलों के लिए जाने जाने वाली मायावती ने फिर एक बार ऐसा फैसला ले लिया जिससे न केवल पार्टी में हड़कंप मच गया बल्कि भतीजे आकाश आनंद के राजनीतिक भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। इस बार मायावती ने पार्टी के सबसे सीनियर नेता अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर भी हैं। उनके अलावा करीबी नितिन सिंह को भी मायावती ने बाहर का रास्ता पार्टी से दिखा दिया है। मायावती ने दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया। बीएसपी के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए मायावती ने लिखा, बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और मेरठ के पूर्व सांसद नितिन सिंह को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी पार्टी की विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हैं, तो नितिन सिंह भी आकाश के करीबी नेताओं में से एक हैं। अशोक सिद्धार्थ बीएसपी का बड़ा चेहरा है, लेकिन फ्रंट फुट की बजाय बैक फुट पर खेलना पसंद करते हैं। पार्टी में उनकी भूमिका पर्दे के पीछे ज्यादा रहती है। कौन है अशोक सिद्धार्थ? पेशे से डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ सरकारी नौकरी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे। अशोक बीएसपी से एमएलसी भी रहे और 2016 में राज्यसभा सांसद बनाए गए। साल 2019 में मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को 3 राज्यों का प्रभारी बनाया था। अशोक सिद्धार्थ की पत्नी सुनीता यूपी में बीएसपी सरकार के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अशोक सिद्धार्थ मायावती के भाई आनंद कुमार के करीबी दोस्तों में से एक हैं। साल 2023 में आनंद कुमार के बेटे और मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ से हुई थी। हालांकि अशोक पार्टी के विश्वास पात्र नेताओं में से एक रहे, बावजूद इसके मायावती ने उन्हें बाहर करने से पहले नहीं सोचा। वहीं दूसरे बड़े नेता नितिन कुमार की भी बात कर लेते हैं, जिन पर भी मायावती ने एक्शन लिया है। कौन है नितिन सिंह? नितिन सिंह मेरठ के रहने वाले हैं। नितिन सिंह मेरठ से सांसद भी रह चुके हैं। वे दिल्ली, हरियाणा और राज्यसभा के प्रभारी भी रहे हैं। नितिन सिंह अशोक सिद्धार्थ के करीबियों में से एक हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि नितिन सिंह को अशोक सिद्धार्थ के करीबी होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। खराब दौर से गुजर रही मायावती की पार्टी। ये दोनों नेता ही पार्टी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तीनों ही चुनाव में नितिन सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। वहीं अशोक सिद्धार्थ को भी महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन नतीजा सबके सामने है। अब ताजा मामला दिल्ली का ही देख लीजिए। बीएसपी ने दिल्ली में 70 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 68 की 68 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी कम वोट बीएसपी को मिले। एक सीट पर तो केवल 300 वोट ही बीएसपी को मिले। दिल्ली में 2020 के बाद पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता रहा। दिल्ली के चुनावों में आकाश आनंद भी खासतौर पर जुटे हुए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब मायावती पार्टी के बड़े नेता अशोक सिद्धार्थ के पर कतर सकती हैं, तो आकाश आनंद भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। एक शादी तो नहीं, एक्शन की वजह। वहीं राजनीति हलकों से एक खबर यह भी आ रही है कि नेताओं पर एक्शन की वजह एक शादी रही है। दरअसल 2 दिन पहले ही अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी थी। इस शादी में मायावती के कई नेताओं को बुलाने से मायावती ने मना किया था, जिसमें अन्य दल के नेता भी थे, लेकिन वे शादी में शामिल हुए। तो वहीं जिन नेताओं को मायावती बुलाना चाहती थी, उन्हें शादी में इनवाइट नहीं किया गया था। ऐसे में नाराजगी की एक वजह यह भी मानी जा रही है, क्योंकि इतिहास रहा है कि मायावती अपने नेताओं को शादी में जाने की वजह से भी बाहर कर देती रही हैं। बहरहाल अशोक और नितिन सिंह पर मायावती का ये एक्शन आकाश आनंद के लिए भी संकेत है। लोकसभा चुनाव में आक्रामक रहने वाले आकाश आनंद के पर मायावती पहले ही कुतर चुकी हैं और उनके करीबियों को बाहर कर बड़ा इशारा भी दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि बीएसपी की सियासत का ऊंट अब किस करवट बैठता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय